फ्रेंड्स, नौप्रिया मित्तल। आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 भूगोल का करने वाले हैं। वो पाठ का नाम है भारत, आकार और स्थिति। उसका प्रश्न नंबर 1 है। देखिए, अभी हम किताब के प्रश्न कर रहे हैं, फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हम चैप्टर से बना के करेंगे। अभी हम फिलहाल चैप्टर वाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में वही आने वाले हैं, जो जो चैप्टर मैं भेज रही हूँ कर करके उन्हें वही एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं में से हमें करना है यार, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 किताब के अनुसार हमारा है। 4 उत्तरों में से हमें उत्तर 1 पे टिक लगाना है, ठीक है। तो पहला क्या है, कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो देखिए, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा, तीनों से गुजरती है, पर उड़ीसा से वो नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है 57 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्व। फिर है प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश से को छूती है। तो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन हमारे आगे हैं, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, है ना। तो इसमें नेपाल जो है हमारा वो सही आंसर है। फिर है प्रश्न नंबर 4, ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी के मौसम में आप यदि कावारत्ती जाना चाहते हैं, वही जगह का नाम है, तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। ऑप्शन है हमारे पंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दीव और दामन, ठीक है। इसमें सही उत्तर हमारा लक्षद्वीप है, सेकेंड वाला। अब है 5th पॉइंट, मेरे मित्र ऐसे देश के वासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, वह कौन सा देश है। देखिए, इसमें ऑप्शन है भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो सही उत्तर इसका है तजाकिस्तान, ठीक है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का है, हमें उत्तर देने हैं संक्षिप्त में, ठीक है। छोटे छोटे आंसर हमें देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो इसका उत्तर है अरब सागर में। देखिए, जो पूछ रहे हैं हमसे कौन कौन से नाम बताने हैं उनके, तो उसमें है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान, तो अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। आगे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं पड़ोसी देश। तो दक्षिण में हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है, मतलब ये करीबी देश है। प्रश्न नंबर 2, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, कंपेरेटिवली बिगर देन इंडिया। तो इसका उत्तर है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारे उन देशों के नाम हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, ये सब भारत से बड़े हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम। इसका उत्तर है उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और उत्तरी पड़ोसी देश है चीन, नेपाल, भूटान, और उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किन किन राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। तो ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये वो राज्य हैं जो जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो थोड़ा बड़ा है, हमारे 2 प्रश्न थोड़े बड़े हैं, उन्हें मैं समझा दूंगी। प्रश्न 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि घड़ी एक ही समय बताती है। देखिए, ये आंसर ना मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है। मैंने लिखा है इसमें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में 24 घंटे लगाती है ना। पृथ्वी 24 घंटे लगते हैं ना एक पृथ्वी को घूमने में, और पृथ्वी का एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। और पूर्व पश्चिम बिंदुओं का कोण जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। तो ऐसे देशांतर 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, इसे मल्टीप्लाई करके मैंने शो कर रखा है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। इसलिए सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। ये मैंने अपने शब्दों में बनाया है, इजी वे में करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, निम्न प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। नंबर 1 है, हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब भारत बहुत महत्वपूर्ण रहता है हिंद महासागर के लिए।
इससे पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप से व्यापार संभव हुआ है, मतलब व्यापार कर पाते हैं। नंबर 2 है सुएज नगर के खुलने से क्या होता है। सुएज नगर के खुलने से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया जाता है। इससे दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की हिंद महासागर से प्रभाव तेज क्षेत्र में आ गए, मतलब हिंद महासागर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं, ताकि व्यापार हमारा आगे बढ़ता रहे और हम इसमें आगे बढ़ते रहें। ठीक है, यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।